आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी आइटम का कैसे निकाला जाता है। तो आप देखो, हमने 3 एग्जांपल इसमें लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला हमारा जो कंपाउंड आ रहा है NaH2PO4। इसमें देखिए, हमें बहुत अच्छे से पता है कि Na कौन सी एन बनाता है, Na पॉजिटिव, तो इसका चार्ज हो गया +1। H पॉजिटिव +1, हाइड्रोजन पे ही पॉजिटिव चार्ज होता है। फॉस्फोरस का जिसका हमें निकालना है उसने हमने अंडरलाइन कर लिया। तो देखिए, Na का चार्ज हमने दिखा दिया है यहाँ ऊपर +1, H का चार्ज हमने दिखाया है +1, P जिसका हमें निकालना है अंडरलाइन डिजिट, ये हमारा आ रहा है X, और O का चार्ज हमें मालूम ही है कि O के ऊपर कितना चार्ज होता है -2। तो अब देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें, हमने सबकी वैल्यूज़ लिख ली हैं। Na का +1, H का +1, P का X, और O हमारा लास्ट में है, इसका चार्ज होता है -2। आपने जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X रखना है, और X के अलावा जितनी भी आइटम उसमें प्रेजेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर आपको अच्छे से मालूम है कि जितना जिस आइटम पे चार्ज होता है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो आप देखिए, Na हमारे पास कितने हैं पूरे कंपाउंड के अंदर, एक ही Na है, तो हमने इसका चार्ज +1 यानी 1 रखा है। और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2, तो 2 के हिसाब से हमने 2 × 1, क्योंकि एक का 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 1। फॉस्फोरस सिंगल आइटम है तो हमने इसका एक के लिए ही X रखा है। अगर फॉस्फोरस यहाँ पर 2 होते तो हमारा हो जाता 2X, 3 होते तो 3X। O का चार्ज हमने दिखाया है -2, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है, 4 × -2, ये हमने लास्ट में दे दिया। सबको हमें ऐड करना है और =0 रखना है, क्योंकि हमारे पूरे कंपाउंड के ऊपर और कोई भी चार्ज अलग से प्रेजेंट नहीं है। ये आपको और क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ थर्ड एग्जांपल में। तो आप देखो, हमारे पास ओवरऑल सॉल्व करके 1 2 1 = 2, X 4 2 = -8, तो हमारे पास ओवरऑल सॉल्व करके आता है -5 आएगा, और -5 हमने उधर भेजा, +5 हमारा फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें निकल जाता है। चलिए, ये आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है, ये हमारे पास K2MnO4। तो K2MnO4 की अगर बात करें तो देखो, K पे भी हमारा Na की फैमिली का ही होता है, ये +1 चार्ज है, तो हमने रख दिया +1। Mn का हमें निकालना है मैंगनीज, इसको हमने रखा X। O फिर से आ गया 4 × -2, ये -2 सिंगल आइटम का है, तो हमने 2 K है हमारे पास, इसलिए हम 2 × 1, एक K पे कितना है +1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 1। Mn का हमने X रखा है, O का हमारा हो जाएगा 4 × -2। ओके, एक ही Mn है तो एक ही X रखा जाएगा। 2 1 = 2, 4 2 = 8, सॉल्व करेंगे -6 उधर जाकर +6, तो ये हमारा मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। थर्ड केस इज़ ऑफ दिस डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव। ये देखिए, 2 नेगेटिव अलग से है, हमने Cr का निकालना है। इसमें Cr को मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, हमारा इसमें Cr अंडरलाइन होना है, ये Cr को आप अंडरलाइन कर दो। फिर हमारा आता है, देखो हमने रखा है 2 Cr है हमारे पास, तो हमने रखा 2X, हमने Cr को X माना, 2 Cr का 2 × X। O का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, एक O का -2 होता है, तो 7 का हो जाएगा, एक O का -2, 7 × -2 ऐड किया हमने इन्हें। और देखिए, ये अलग से चार्ज है, अगर आप इसका अलग से वो बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो ये वास्तव में ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी ओवरऑल चार्ज भी है हमारे पास -2। इनमें किसी पे भी कहीं अलग से चार्ज नहीं था, इसमें भी कोई चार्ज नहीं था, ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहे थे और कोई चार्ज नहीं था। K2MnO4 अलग से कोई चार्ज कुछ नहीं था, मगर इस पे अलग से चार्ज है, इसलिए हमने इसमें =0 रखा, इसमें भी =0 रखा। लेकिन इसे हम =0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर पे चार्ज कितना है, -2, तो मैंने -2 रखा है। अब देखो, मैंने Cr का रखा 2X, 7 × -2, ओवरऑल जोड़ के आ जाएगा हमारे पास 2 × X 2X, 7 × -2 14, -14, और यहाँ हमारा कितना आता है, ये देखिए हमारे पास आता है -2, तो हमारा इसमें 2X + 7 × -2 हो गया -14। चलिए, थोड़ा सा मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो देखो आप यहाँ देखना,
ये छोड़ दो आप, यहाँ देखो 2 इंटू एक्स, ये हमारा हो गया 2x प्लस प्लस 7 इंटू -2, दिस इज़ -14, और लास्ट में हमारे पास क्या रहा है -2, क्योंकि हमारा चार्ज है -2, तो 2x -14 इज इक्वल टू -2, तो ये गया 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास प्लस का 12, x यहाँ छोड़ दें 2 डिवाइड में, तो हमारे पास आता है 6 आंसर आएगा आपका इसमें। ओके, तो थोड़ा सा चेंजेस आपको करने पड़े क्योंकि यहाँ मैंने 0 रख दिया था जल्दबाजी में, ये चलेगा नहीं, आप इसको फॉलो करना, इसके बाद ये स्टार्ट होता है। तो देखिए हमारे पास आता है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 एंड दिस इज़ माय आंसर। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं। और केमिस्ट्री का रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है एनसीईआरटी में क्लास 11th में, उसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर के कई क्वेश्चंस हैं, बैक क्वेश्चंस भी हैं, और उसमें आपके एग्जांपल्स में भी पढ़ जाते हैं, तो उनमें आप प्रैक्टिस के लिए बाकी को आप अटैम्प्ट करके देख सकते हैं। मेथड यही रहेगा जो मैंने आपको बताया है, मेथड इससे अलग और कुछ नहीं है।